कश्मीरियों की जदोजहद कब रंग लाएगी? मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान। बाजवा ने मोदी को क्या वार्निंग दी है? क्या कश्मीर आज़ाद होने जा रहा है? जनरल बाजवा इमरान खान जिंदाबाद के नारे कश्मीर में कैसे लगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज इस वीडियो में हम एक भारतीय प्रोपोगंडा बेनकाब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि मुख्तलिफ एजेंसियों के ज़रिए भारत ने यह प्रोपोगंडा शुरू करवाया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मामले से ख़ुद को अलहदा कर रहा है और ऐसा सिर्फ दुश्मन की तरफ से वावेला है, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तान और हुकूमत अवाम का कश्मीर के साथ खूनी रिश्ता है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हकीकत तो ये है कि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल क्रैकडाउन के बावजूद भी कश्मीरी बाहर निकले और शुक्रिया इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अगर पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीरियों से धोखा कर रही है तो शुक्रिया पाकिस्तान इमरान खान के पोस्टर किस तरह लगे। इमरान खान वादे कर चुके हैं कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हर फोरम पर खड़े हैं। इंटरनेशनल फोरम पर स्ट्रॉन्गली कश्मीरियों के बयानिया दोहराया और पूरी दुनिया को आगाह किया है। रही बात जनरल बाजवा की, तो उन्होंने एक मीटिंग में बाकायदा खिताब किया और अपनी पॉलिसी वाज़ेह की। कश्मीरी अकेले नहीं, हम हर तरह से कश्मीरियों के साथ हैं। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद करे, मसला कश्मीर का फौरी और पायदार हल निकाला जाए, वरना खित्ता मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। और हम पाकिस्तानी इदारे हर ख़तरे से मुसलसल आगाह हैं और हर चीज़ पर पहले से नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा ने यह बात क्यों की? इसलिए कि मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके आबादी के तनासब को कम करना शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने नस्ल कशी की शदीद मज़म्मत की है। अब पूरी दुनिया को आगाही मिल चुकी है कि मोदी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपने भारतीय हिंदू जो गैर कश्मीरी हैं आबाद करने जा रहा है। यकजहती कश्मीर रैली से इमरान खान ने खिताब किया और इस रैली के ज़रिए पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि 1948 को जो अक़वाम मुत्तहिदा में किया गया वादा था उसे पूरा किया जाए। और आज मैं एक बार फिर वादा दोहराने आया हूँ और जनरल असम्बली में भी ये वादा दोहराया था और दोहराता रहूँगा जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। हम कश्मीरियों पर ढाए गए मज़ालों पर गहरे दुख में हैं। भारत में ज़ेरे हरासत 7,163 कश्मीरियों की शहादतें हो चुकी हैं। 1,61,407 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 22,924 ख़वातीन बेवा हैं और 10,07,813 बच्चे यतीम हो चुके हैं। 11,234 इज्तिमाई ज़्यादतियाँ हैं। 95,741 शहादतें हो चुकी हैं। इतना दुख और जुल्म सहने के बावजूद भी कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हुए। इमरान खान ने मजीद कहा कि मोदी 9 लाख छोड़कर पूरी भारतीय फौज भी ले आए तो कश्मीरी अवाम आपकी गुलामी कभी भी कबूल नहीं करेगी। क्योंकि हर पैदा होने वाले बच्चे के दिल में सबसे पहले आज़ादी का जज्बा पैदा किया जाता है। मोदी के साथ साथ मोदी का झूठा प्रोपोगंडा भी बेनकाब किया कि किस तरह पुलवामा ड्रामा और पाकिस्तान में नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 5th जनरेशन वार, सोशल मीडिया विंग, आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे ने मोदी के भारत को ही नुकसान दिया। आज से किसान सड़कों पर हैं और अक़लियतें इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ चुकी हैं। आज फिर मैं कहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में किए गए वादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक दें। ये जंग इस तरह कभी नहीं जीत सकते। मोदी साहब, आपने हिंदुत्व नज़रिए के तहत भारत को ही तकसीम कर दिया है। मेरी ये तकरीर को कमज़ोर बयानिया ना समझा जाए। हम एक ऐसी कौम है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी है। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। हम सिर्फ अल्लाह की गुलामी करते हैं। हमें किसी का कोई डर और खौफ नहीं। हम किसी के डर और खौफ से दोस्ती नहीं करना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि कश्मीरियों को मसला हल हो, दुनिया में अमन हो और कश्मीरी भी अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला करने के काबिल हो जाएं
اور انشاءاللہ ملک سمیت پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم ہر فورم پر بھارت کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، لائک شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔